नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज काउंटिंग ऑफ फिगर का क्लास है, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जितनी भी हमने क्लास 1 और 2 में ट्रिक सीखी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस पे जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या ट्रिक कैसे कैसे लग सकती है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो लीजिए बिना देरी के पहली शीट आपकी स्क्रीन पे। तो अब जैसे आपके सामने ये फिगर है और नीचे लिखा हुआ है दी गई आकृति के अंदर कितनी त्रिभुजें हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर। तो दी गई आकृति के अंदर कितनी त्रिभुजें हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि कितनी त्रिभुजें बनेंगी। देखो, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और दोबारा से अब बता रहा हूं। देखो, हमने वहां सीखी थी ट्रिक कि क्वेश्चन ऐसा आए तो क्या करना है, ऐसा आए तो क्या करना है। बट अब मैं इसका आपको एक बेसिक नोड भी बनाता हूं। क्रॉस, देन हाउ मेनी कट्स आर देयर, 1 and 1 2, 1 2 1 2, similar 1 2, and that one is similar 1 and similar 2। डन है जी। अब वो कहता है दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं। एक कंसेप्चुअल तरीका जो उस दिन भी मैंने आपको सिखाया था कि छोटी ट्रायंगल से स्टार्ट कीजिए और जब दो ट्रायंगल मिलती हैं तो वो एक रेक्टेंगल बनता है। इन दोनों बातों को याद रखते हुए बनाइएगा। तो पहले सबसे पहले आपको दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोटे पार्ट में सिर्फ आपको ये ट्रायंगल्स दिख रही हैं 12। ठीक है जी। अब आप देखो किन दो को मिला के ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है। शायद आप सभी को दिख रहा होगा 1 2 3 4, है ना। इसके अलावा अब ऐसा ही सिमिलर इस वाले सेक्शन में देखिएगा बड़े ध्यान से, 1 2 3 और ये 4। फिर इससे बड़े वाले लेवल पे आ जाओ, 1 2 3 4। उसके बाद ये वाला सेक्शन 1 2 3 4। ठीक है जी। 16 और 12 कुल मिला के हो जाएंगी 28। ठीक है, तो चेक कीजिए क्या इसमें कोई ऑप्शन 28 दिया गया है। लीजिए मैं एक बार स्क्रीन से आपको थोड़ा डार्कनेस करके दिखाता हूं कि इसमें ये 28 हुए। अब इस चीज को समझिएगा। अब ये तो था कि बेसिक, जैसे मैंने आपको उस दिन भी सिखाया कि छोटे पार्ट्स को काउंट किया, फिर 2 वाली बनने वाली, 3 वाली, 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका ए 28। अब ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या बोलती है। आप एक तरफ के काउंट करो, एक तरफ की ये दिख रही होगी 1 2 3, तो 4 साइड है, 3 चौके 12, तो स्मॉल ट्रायंगल होंगी 12, इससे फालतू होंगी नहीं। उसके बाद आप याद कीजिए कि मैंने पढ़ाया था कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर डायगोनली बाइसेक्ट किया जाता है तो उसमें 8 ट्रायंगल्स होती हैं। तो 12 और 8 सबसे बड़े वाले की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसके अंदर कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। बट जब आप इसको इस तरह से नहीं, इस छोटे वाले ट्रायंगल्स को काउंट करते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी, 3 6 9 12। आगे बात वही। तो इस तरह से इसके अंदर 12 12 24 और 4 28, तो इसमें टोटल ट्रायंगल हो जाएंगी 28। चाहे आप एक छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के कर लीजिए, चाहे आप इस ट्रिक्स को लगा लीजिए, दोनों तरह से आपका आंसर आएगा 28। मेरी बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप बेसिक से पकड़ेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो चीज मैंने आपको बताई कि हमेशा सबसे पहले छोटी, फिर उससे 2 वाली, फिर 3, इस तरह से चलेंगे, ना तो कोई छूटेगी ना ही कोई कंफ्यूजन होगी और क्वेश्चन का आंसर भी आएगा परफेक्ट। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में आपको दिया गया है नीचे दी गई
आकृति में कितनी, सब में ये त्रिभुज के लेके क्वेश्चन करेगा। आज के क्वेश्चन हमारे ट्रायंगल स्क्वायर से रिलेटेड ही रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको फिगर कुछ ऐसा गिवन है, फिगर सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए जी, अब क्या हो गया, इसमें आपसे उसने ट्रायंगल्स पूछ लिए। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल फिगर है। रेक्टेंगल में डायगोनल कटेगा तो एक तो ये बड़े वाला, एक ये बड़े वाला, कितनी हो गई 2। अब ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसके मीडियन से कट रहा है तो एक और एक 2 और एक बड़े वाली 3। सिमिलर 1 2 और एक बड़े वाली 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, सो यू गेट दैट, छोटी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मिल गई, 7 8 9 10, ठीक है जी, उस 10 के बाद 11 12, ठीक है जी, ये बन गई 13, ठीक है जी। उसके बाद अब आपको कोई और दिख रहा है और कुछ बड़ा जुड़ता हुआ, ये रहा 14, ठीक है जी, 14 और एक और इसमें आपको अगर दिख रही हो ये वाला सेक्शन 15। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 15, क्योंकि देखो ये छोटा सेक्शन जोड़ो 1 और 2 3, ठीक है, ये सेक्शन जोड़ो 1 और 2 3, ट्रिक लगाओ 1 और 2 3, ऐसे 1 2 3, तो 3 6 9 12 और एक सबसे बड़े वाली 15। बस इतना सा कंसेप्ट लगाओ। देखो इसमें 5 सेक्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं। अगर मैं देखूं ना, बेसिकली 1, ठीक है, अब एक सेक्शन ना ऐसा दिख रहा है, ये अकेली जो मैंने 15वीं काउंट की थी, नहीं तो आपका वो सेक्शन था ये जिसको मैं 3 3 काउंट करा, 3 ऐसे, ये 3, तो देखो 1 2 3, ऐसा ये वाला सेक्शन 4, ठीक है, और एक ये वाला सेक्शन आपका 5, तो 5 पर इसमें 2 हैं, 4 में 12 और 2 ये 14 और एक ये तिरछे वाले ट्रायंगल 15। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है 15। बेसिक से भी 15, ट्रिक से भी 15। मुश्किल नहीं है, इट्स टू इजी, बट थोड़ा सा आपको चीजों को समझ के चलना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, ये रहा, नीचे दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं। वाह, आ गया वही क्वेश्चन। देखिएगा, अगर इसको मैं आप सीधा सीधा ट्रिक से बताऊं, सत्रह है विकल्प में, हाँ बिल्कुल यही बनेगा। देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो देखते ही बता दिया कि कैसे 17। अब यहां समझिएगा, याद कीजिएगा दूसरी क्लास, अब मैं फिगर ही वैसे बनाता हूं, मैं ट्रिक से सीधा सीधा चलता हूं। देखिए दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर वर्ग अगर विकर्णों से कटेगा, इफ अ स्क्वायर कट बाय डायगोनल देन इट्स हैड 8 ट्रायंगल्स, तो इसके पास होगी 8। ये एक मीडियन से कट गया, 4 बढ़ गए, तो कितनी हो गई 12, ठीक है, 12 ये हो गई। उसके बाद एक ट्रायंगल बाहर बनी, ये इसमें 2 बन रही हैं और एक ये बड़े वाली 3। तो हमने पढ़ा था 1 + 2 इसको 3 बोलते हैं, याद है, पहली ट्रिक ही हमने ही सीखी थी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 3, तो ये हो गया 15। अब इतना सबको दिख गया कि स्क्वायर अलग ट्रायंगल अलग, पर इन दोनों के जोड़ से भी तो 1 और ये 1 2 2 ये क्रिएट हो रही हैं। तो 8 4 12 3 15 और 2 17, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गई 17। बात वही है, ट्रिक्स वही है, कंसेप्ट वही है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं दोबारा आपसे बोलूंगा, अगर आपने क्लास 1 को या 2 को नहीं देखा, 1-2 बार रिवाइंड करके अच्छे से उस कंसेप्ट को देखिए, ताकि आपको आगे के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो अगला भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या पूछता है, और ये CHSL CGL 17 14 बहुत बार, ये एक अकेला प्रश्न 3 बार पूछा गया है।
तो इस प्रश्न को समझिएगा, लीजिए आ जाइए। अब इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें उसने कहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर समझते हुए क्वेश्चन को बनाऊं, अच्छा प्रश्न है, वाह। डायगोनली कट तो नहीं है, ये सेंट्रलाइज कट है जी। कुछ कुछ ऐसी ही आकृति है हमारे सामने, ठीक है जी, और इसके बीच में भी एक लाइन अटक बन गई जी। हाँ, अब कहता है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, छोटी से शुरू करो, 1 2 3 4 ये त्रिभुज होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वो त्रिभुज हैं जो किसी के साथ अटैच नहीं है, अकेली अकेली। अब आप ये देखिएगा, 13 14, हाँ है ना, 14 तक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने से 15, ठीक है, इन दोनों को जोड़, इसको 16, यहाँ पे 17, ये 18, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों को जोड़ने से 19, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से 20, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ 20 तक हो गई, फिर इससे ये 21, ये आपकी हो गई 22। ऐसे ही फिर आगे चलेंगे जब, तो उसमें कितनी हो जाएंगी 22। 22 के बाद अब आप और देखिए कि कौन कौन सी बनती हैं। 22 न 4 न 20, तो झगड़ा आ गया। 22 हमने काउंट कर दी, 22 कोई ऑप्शन नहीं है, तो उससे बड़ा विकल्प कौन सा दिख रहा है 35, तो इसका आंसर ए लगा दीजिएगा, 35 ट्रायंगल्स। आपका टाइम बचेगा। अन्यथा अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो ये ठीक है, इन दोनों के जोड़ से बनने वाला। सिमिलरली आपका एक ये सेक्शन, फिर इन दोनों के कंबाइन होने के बाद बनने वाला सेक्शन, इस प्रकार से जुड़ के, जैसे अब मान लीजिए ये सेक्शन जुड़ जाए तो एक ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा ऐसे जुड़ जाए, तो आप चलते चलते 35 तक आ जाएंगे। परंतु आपके पास उतना टाइम नहीं, तो आपको जैसे 22-23 कंफर्म हुए, बाकी सारे ऑप्शन विकल्प हट गए, तो आंसर इसका मार्क कर देंगे ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला आता है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं। सभी को इसी प्रकार से देखिए, ये भी आपका एमपीसी पता नहीं कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न है, तो बिना देरी के इसको भी बनाते हैं। थोड़ा सा आकृति को पकड़ के चलना पड़ेगा। चलिए जी, इसकी पहले लाइन मिला देते हैं, ठीक है। ये कुछ आकृति है आपके सामने। अब कहता है इसमें कितनी त्रिभुजें हैं, तो आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना। सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। इस स्क्वायर को डायगोनल से काटा गया, डायगोनली काटा तो 8 इसमें हो गई। उसके बाद आपको और कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, 1 2 1 2 2 और 2 4 और एक इनका बड़ा, तो ये 3 और 3 ये हो गई, ठीक है जी। ये हो गया आपका 6। अब ऐसे ही ये वाला बड़ा सेक्शन 1, ये वाला बड़ा सेक्शन 2, तो 3 इसकी, 3 ऊपर वाले की, ठीक है जी। तो आपकी हो गई 3 6 9 12 और आपकी हो गए 8 20। आंसर हो जाएगा बी बॉय, ठीक है जी। सेकंड विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से इस आकृति के अंदर होगी 20। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
ये रहे आपकी स्क्रीन पे। कुछ मुश्किल नहीं है, बस चीजों को समझना है। अरे भाई ये तो वो प्रश्न आ गया जो मैंने आपको कक्षा में बताया भी था, अगर आप सभी को याद हो तो। देखिएगा इसमें क्या प्रश्न है। इसमें आपको कहता है नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, हाउ मैनी फिगर्स, है ना, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन इन दिस फिगर। तो इस आकृति के अंदर आपको स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, आकृति को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बनाते बनाते काउंट करता हूं भाई। एक स्ट्रेट लाइन, 2 3 4, मेरी स्ट्रेट लाइन होगी 4, 5 6 7 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 के बाद 11 12 और एक ही आ गई 13। तो इस आकृति के अंदर कितनी होगी संख्या, 13। कितनी स्ट्रेट लाइंस आ गई, 13। अगले में भी सरल रेखा ही पूछ रखा है पर आकृति कुछ अलग है। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने शायद ऐसा प्रश्न किया था, एग्जैक्टली ऐसा किया था। वहां शायद 1 2 कम होंगी क्योंकि यहां पे बीच में से कुछ छोड़ रखा है। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3, मैंने कहा था ना बड़े बड़े काउंट करेंगे। 3 ये हो गई, 4 5, ठीक है जी। उसके बाद 6, उसके बाद ये हो गई 7, ठीक है। ये आपकी हो गई 8, ये आपकी हो गई 9, ये आपकी हो गई 10 और ये आपकी हो गई 11। इधर वाली नहीं है तो इसमें 11 है। आंसर सेकंड मार्क कर देंगे। इस आकृति के अंदर 11 सरल रेखाएं हैं। अब ये सारे प्रश्न सरल रेखाओं पे ही हैं। चलिए जी देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको कहा गया दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। इस प्रश्न को भी समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। अब इसको बनाने के लिए देखिए 1 2 3 4, ऐसे प्रश्नों का ना सबसे आसान ट्रिक ही यही है मेरे बच्चों कि फिगर को देख देख के एक बार ड्रॉ कर दो। और पेपर में अगर ऑफलाइन पेपर है तो आप लाइनों से ड्रॉ कर लो, और अगर फिगर पे ही जैसे हम फॉर्मा बनाते हैं ना, फिगर के ऊपर फिगर निकालते हैं वैसा। और अगर ऑनलाइन है तो स्क्रीन पे ही ऐसे लाइनें जनरेट करते चले जाओ। अब मेरे पास तो दोनों विकल्प नहीं है तो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ये आपके कितने हो गए, कितनी बनी है हमारे पास, 4 5 6 7 यहां तक, ठीक है। ये 8वीं पार ले जाओ, 8, ठीक है। ये हो गया आपका 9, ये हो गई 10, ठीक है। उस 10 के बाद ये 11 और ये हो गई आपकी 12। तो इस आकृति में कितनी लाइनें हैं, 12 स्ट्रेट लाइनें हैं। अगले में भी आपसे सरल रेखा ही पूछी गई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को भी बनाते हैं कि दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। प्यारे बच्चों अभी तो वृत्त, गोला, पता नहीं किस किस प्रकार के हमारे सामने प्रश्न आएंगे, घबराना नहीं, इसी रिदम के साथ हमें क्वेश्चंस को बनाना है। चलिएगा अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे ये। और सरल रेखाओं के लिए हमेशा याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कितनी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो सकती है। 1 2, ठीक है जी, 3, हाँ जी 4, ठीक है जी। अब 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बीच वाली 10। अब देखो ये ना एक लाइन से क्रिएट है। 11 12, ठीक है जी, 13 14 15, ठीक है। अब 15 हमने मार्क की, पर एग्जामिन आप देख रहे हैं ना कि ये मैंने ऐसे जनरेट किया है, पर एग्जामिनर ने इसको पॉइंट पे लिया, इसको, तो इन्हें 2 लाइनों की तरह काउंट किया, 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगी 17। ये आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर कितनी लाइनें हो गई, 17, ठीक है जी। तो इसमें सरल रेखाओं की संख्या होगी आपके पास 17। चलिए चलते हैं अगली स्क्रीन पे।
ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जी। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर गिवन इन दिस फिगर? चलिए तो बिना डरे चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजों की संख्या निकल के आती है। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को आज ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ये सरल रेखा का कंसेप्ट था, अब फिर वापस आ गया ट्रायंगल्स। हाउ मेनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर? तो जनरेट करते हैं सबसे पहले फिगर, और फिगर में अगर कोई ट्रिक लगती होगी तो ट्रिक को लगाएंगे। देखिए मैं आपको बेसिक तरीके से भी बता रहा हूं और हर प्रश्न को ट्रिक से भी बता रहा हूं, और यकीन मानिएगा ट्रिक अगर आपको याद रही तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपका गड़बड़। देखो 1 और 1 2 ऐसे, अब यहां देख लीजिए 3 और 4 5 6, फिर वही बात 7 और 8। आप याद कीजिए स्क्वायर फिगर बन गया, स्क्वायर में डायगोनली कट है तो कितनी हो गई 8। ये तो फिक्सेशन है, ठीक है। अब वही है ना, आप समझे जिस बात को 8। अब ऐसे ही ये एक स्क्वायर फिगर बन गया, 8 और 8 कितनी हो गई आपकी 16। ऐसे ही ये 8 24, ठीक है जी। अब ये हो गई आपकी 24, है ना 24। परंतु इसमें हमने अभी और देखा 24 तो ये हमारी हो गई, अब ये 25 26 27 28 ये 4 एक्स्ट्रा जनरेट होगी जब हमने इनको कट किया। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो गई 28 28, विच विल इन ऑप्शन 3, तीसरा विकल्प है। देखो जितना आप सीखेंगे ना उतनी बढ़िया तरीका ये। अगले वाला प्रश्न ये रहा आपका, ये भी वही है, एक स्क्वायर डायगोनली कट है, तो इसके में कितनी हो गई 8, ठीक है। फिर सेम ऐसे में अगले वाली आकृति में भी कितनी हो जाएंगी 8, क्योंकि ये डायगोनली कट है। 8 और 8 16, और दोनों को मिलाने पे क्या क्या बन रहा है देखिए जी, एक 8 और 8 तो हो गई 16, ठीक है। 16 के अलावा आपका 17 और 18, ठीक है जी, ये जनरेट हो गई 19 20 21 22, ठीक है जी। इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 22, और ये 23 ये 24 ये ना ये तो काउंट हो चुकी हैं। 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 तो यही हो गई। उस 22 के बाद छोटे सेक्शन जो आपके बचते हैं 2 बचेंगे, 22 और 2 24। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 24, ठीक है जी। और इसमें ना 22 अगर ये ऊपर नीचे जोड़ के, क्योंकि पेपर में प्रश्न ऐसे ऊपर नीचे जुड़ा भी था, 23 24 ये विकल्प उसके अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें हो जाएंगी आपकी 24, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा, अगर हमारे पास केवल यही है तो 22, पर अगर ये जुड़ जाए ऊपर नीचे से तो फिर देखो एक वर्ग में हो गई 8 और ये 8 8 चौका 32 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है जी। ये रहा अगला प्रश्न, आपकी वही आ गया, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। ये आपको याद होना चाहिए, एक जब वर्ग वो डायगोनल से कटे और आपका मीडियन से भी कटे तो उसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा और हमेशा 16 फिक्स है। तो इसको तो बिना देखे आंख बंद करके इसका उत्तर लगा दीजिए 1 16। ये ट्रिक हमने पढ़ी भी थी, ये सेकंड क्लास में हमने शुरुआत में पढ़ी थी। आगे नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, चलिए जी देखते हैं दी गई त्रिभुजों की संख्या। अब इस प्रश्न में देखिएगा क्या चलेगा। अब ये आ गया भाई पहले एक स्क्वायर, ठीक है जी, ये एक स्क्वायर फिगर आ गई। इस स्क्वायर फिगर के अंदर सबसे पहले आपका ना तो मीडियन से कटा है, तो ये कोई स्क्वायर्स में छोटे स्क्वायर बने हैं, ठीक है। अब इसमें कोई डायगोनल अभी कटा नहीं, ये कटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई 8 छोटी ट्रायंगल्स। अब इन 8 छोटे पार्टों के बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11,
ये हो गया आपका 12, ठीक है जी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। और अगर उल्टा चलते, ये अंदर एक ये है, चारों तरफ से बटा 8 इसमें, 4 ये बाहर वाली, कितनी हो गई 12, दैट्स इट। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, अगले में आपको दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ये कटी मीडियन से, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं। ये कटी डायगोनली, 2 हो गई, ठीक है जी। अब ये भी कटी एक डायगोनल से, 3 हो गए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गई छोटी, उसके बाद इसको मिला के 7 8 9 10, ठीक है जी। आपकी इसमें हो गई 10 और हो गई हमारी बस। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 12। अगला प्रश्न आया वर्ग को लेके। वाह, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, तो याद कीजिए वर्गों के लिए हमने एक ही सूत्र पढ़ा था कि कितने हिस्सों में बट रहा है, 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सबको आपस में जोड़ दो। 16 9 25 और 4 29 और 1 30। तो इसमें वर्गों की संख्या हो गई 30। अगला प्रश्न नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इस प्रश्न के हल की ओर चलते हैं। चलिएगा, तो अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, नीचे दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। तो लीजिए बनाते हैं इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या के बारे में। बनाएं, चलो। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, सबसे पहले बना लो गोला। और वही बात, सबसे पहले ये गोला कटा, एक त्रिभुज तो ये फिक्स हो गई, ठीक है जी। उसके बाद एक ये हो गई 2, ठीक है, एक ये हो गई 3, ठीक है, ये 3 हो गई। उसके बाद ये जुड़ के हो गई 4, डन। उसके बाद ये एक बन गई 5, ठीक है, 5 तो ये बन गई। उसके बाद आप और देखिए 6 7 8, ठीक है जी, 8 ही हो गई। अब इनको जोड़ने, ये तो हम गिन चुके हैं 8, और ये के बन गई 9, ठीक है। और एक इधर से जब आप इन 2 हिस्सों को मिलाएंगे 10, ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10, डन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है जी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने लगभग सभी प्रश्नों के अंदर जितने भी आज प्रश्न किए त्रिभुजों को निकालने वाले, उन सभी में हमने क्या क्या देखा है, किस प्रकार से। तो यहां पे अगर पूरे कंसेप्ट को आप पूरे ध्यान से देखें और समझें, तो पहली और आखिरी बात निकल के आती है, सबसे पहले छोटे हिस्सों को जोड़िए, फिर 2 छोटों से बढ़ने वाले बड़ों को गिनाइए, फिर 3 और फिर पूर्ण। इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। और दूसरा, लाइन वाले क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे ही, अगर ऑनलाइन हो तो स्क्रीन पे ही लाइन काउंट कीजिए, छोटी लाइन को नहीं। छोटी अगर किसी बड़ी के बीच में आ रही है तो वो एक ही काउंट होगी, 2 अलग अलग लाइन काउंट नहीं होंगी। तो आज की कक्षा में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।